तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अथर्व अग्रवाल और मैं करंटली एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स भोपाल। तो आज का वीडियो है इनऑर्गेनिक से रिलेटेड। तो मैंने पहले एक वीडियो पोस्ट किया था कि हाउ टू अप्रोच रियलिस्टिकली इनऑर्गेनिक। ठीक है, मतलब इनऑर्गेनिक को हम लोग कैसे अप्रोच करें एक प्रॉपर वे में, ताकि हम लोग अच्छा स्कोर पाए। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं कि इनऑर्गेनिक बहुत हलवा है, एक दिन में हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा। ठीक है, मैंने बहुत सारे वीडियोस भी देखे थे यूट्यूब पे कि ऐसे मतलब बहुत कुछ बताया गया है कि इनऑर्गेनिक जो है आपको ऐसे उड़ाना है। इनऑर्गेनिक ऐसा होता है कि आपको करते ही जो है क्या हो जाएगा, आपको जैसे आप करोगे आपको याद हो जाएगा और आप जाओगे एग्जामिनेशन में, आपको कितने मार्क्स आ जाएंगे, सारे के सारे फुल आ जाएंगे, क्योंकि सबको याद करना ही है। ठीक है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इनऑर्गेनिक भी कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, इनऑर्गेनिक भी आपको समझना है और प्रॉपर पैटर्न फॉलो करना है। ठीक है, ऑर्गेनिक का पैटर्न अलग है, फिजिकल केमिस्ट्री का अलग है, इनऑर्गेनिक का अलग है। जब आपको ये समझेगा ना, उस दिन आपको केमिस्ट्री इंटरेस्टिंग लगेगी और केमिस्ट्री में आपके सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे। ठीक है, तो क्या होता था मेरा कि मैं सबका मेरा अप्रोच सेम ही था। इनऑर्गेनिक का अप्रोच मेरा सेम था, फिजिकल का अप्रोच सेम था, ऑर्गेनिक का अप्रोच सेम था। ठीक है, वही अप्रोच वही करना है, फिर थोड़ा रिवीजन करना है, फिर क्वेश्चन करना है। मेरा स्कोर नहीं आ रहा था। ठीक है, ये मेरा अप्रोच था। लेकिन फिर मैंने अप्रोच चेंज किया, ऑर्गेनिक का मेरा अप्रोच मैंने पूरा अलग कर दिया। ठीक है, मतलब मेरा फिजिकल का अप्रोच एकदम अलग था और मेरा इनऑर्गेनिक का अप्रोच एकदम अलग था। तो इससे क्या होगा कि मेरा फाइनल तक आते आते, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट आप मान सकते हो कि इस मंथ से फेब से मेरा जो स्कोर केमिस्ट्री में आ रहा था लगभग 170 के आसपास आ रहा था। ठीक है, 170 अगर पेपर डिफिकल्टी आ गया बहुत ज्यादा तो 160 प्लस आता था, 170 प्लस भी मेरा स्कोर आता था, कभी कभी 180 भी आया। ठीक है, केमिस्ट्री में बहुत सारे टेस्ट में। तो ये मैंने कैसे इंप्रूव किया, क्या किया, ठीक है, क्या मुझे फैक्ट पता चले। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत जो है एनालिसिस करता हूँ और करता भी हूँ, करता था, अभी भी मैं यूट्यूब पे एनालिसिस करता हूँ। ठीक है, अनअकैडमी में पढ़ा रहा हूँ तो वहाँ पे क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, सब पे मैं एनालिसिस करता हूँ। ठीक है, प्रॉपर एनालिसिस ही है जो आपको थोड़ा जो है राइट पाथ दिखाएगा। ऐसा नहीं किसी का सुन के आप जो है, ठीक है, तो वही एनालिसिस मैं आपको शेयर करूंगा। अगर आपको सही लगे एनालिसिस तो ही फॉलो करना। क्या मैं कुछ सजेशन दूंगा, कभी भी किसी का सजेशन ब्लाइंडली फॉलो मत करना। चाहे वो कोई नीट का टॉपर हो, AR1 हो, AR5 हो, 10 हो, कोई भी हो, कोई भी बड़ा यूट्यूबर हो। ठीक है, कोई भी, अगर आपका कोई टीचर भी है, ठीक है, कोई टीचर भी है जो आपको रैंडमली कुछ बोल रहा है। मैंने देखा कई टीचर्स रेकमेंड करते हैं कि आप ट्रूमैन पढ़िए। ठीक है, अब ऐसे सजेशन आपको खुद के ऊपर डिसीजन लेना है। क्या मेरे पास टाइम है कि मैं ट्रूमैन पढ़ूं? एनालिसिस कीजिए, पेपर कहाँ से आता है, हमने सब किया हुआ है। ठीक है, ऐसे करके ही आपको करना पड़ेगा। ऐसे नहीं किसी का सुन के आप 100% उसको बिलीव करो। तो आज मैं बता रहा हूँ, उससे कुछ पॉइंट आप उठा के अपने अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हो, अगर आपको अच्छा लगे, और आपको डेफिनेटली फायदा ही होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ पार्ट है। पहले हमें बेस कंसेप्ट करना होता है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग। लेकिन अब इससे इंपॉर्टेंट है कि कुछ चीजें हैं जो हमें याद ही रखनी है। ठीक है, इसका कंपाउंड का कलर ये है तो आपको याद रखना ही है। अब उसको याद करने के लिए देखो, कुछ मैंने इतनी बार रिवाइज किया, उसके लास्ट ईयर में तो मेरे को याद नहीं हो रहा था। तो मैं क्या करूं क्या करूं, तो मैंने उसमें जो है पूरा मैं घुस गया कि इनऑर्गेनिक कैसे याद करनी है। और मैंने सबसे मिनिमम टाइम में सबसे ज्यादा एफर्ट निकाला। ठीक है, मेरे जितने क्लास के लोग थे वो इनऑर्गेनिक पढ़ रहे थे इनऑर्गेनिक, और मैं उसी टाइम पे ऑर्गेनिक पढ़ रहा था साइमल्टेनियसली। ठीक है, मतलब जब इनऑर्गेनिक का मेन हो गया था पार्ट, तो बच्चे टेस्ट के लिए इनऑर्गेनिक पढ़ रहे। ठीक है, मैं इनऑर्गेनिक के टेस्ट के लिए इनऑर्गेनिक पढ़ रहा था, उसके साथ ऑर्गेनिक का रिविजन कर रहा था, फिजिकल का रिविजन कर रहा था, फिजिक्स का कुछ पढ़ रहा था। तो ये मैंने मैनेज किया, मतलब इनऑर्गेनिक को मैंने इतना कम टाइम दिया, अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द स्टूडेंट जो मेरे क्लास में दे रहे थे। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा मेमोरी बहुत फास्ट है। ठीक है, मैं भी चीजें भूलता हूँ, सब भूलता हूँ। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा मेमोरी फास्ट है। अगर मेमोरी फास्ट होती तो मेरा जो है उसके पहले भी जितने भी ये होते थे उसमें मेरा स्कोर जो है अच्छे से आता था। ये नहीं हुआ। ठीक है, उसका जो पहले मेरा अटेम्प्ट था उसमें क्या होता था, मेरा इनऑर्गेनिक पूरा का पूरा डूबता था, मतलब इनऑर्गेनिक में ही मेरा सब कुछ गड़बड़ था। केमिस्ट्री में मेरा 135 था उस ईयर में। ठीक है, लास्ट ईयर में 2019 में 20 में मेरा स्कोर जो है 165 है। ठीक है, तो पूरा मैं इनऑर्गेनिक में ही डूबता था। इनऑर्गेनिक में क्या गलती होती थी मेरे से, क्या आपको नहीं करना चाहिए, बताऊंगा आपको। ठीक है, क्योंकि देखो मैं पढ़ाई मैंने की थी। ठीक है, एक तो था मेरा एग्जाम पे जो गड़बड़ हुई वो तो थी। ठीक है, एग्जाम सेंटर में मेरे को पेपर ऑलमोस्ट 45-50 मिनट पेपर लेट मिला, कंप्लेन भी हुई, कोर्ट केस भी हुआ, सब हुआ। ठीक है, लेकिन जो है पेपर इसमें कुछ वापस से रिकंडक्ट नहीं करवाया गया, वो अलग बात है। लेकिन ये भी कि मेरा पेपर भी सही नहीं हुआ। ठीक है, मतलब मुझे कुछ क्वेश्चन इनऑर्गेनिक में स्ट्राइक भी नहीं हुआ इतना पढ़ने के बाद। तो क्या गलती की मेरे को क्लियर कर बताऊंगा, क्या मैंने किया और क्या आपको नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो पहली बात ये है कि आप जब पढ़ते हो इनऑर्गेनिक, ठीक है, आप जब इनऑर्गेनिक पढ़ते हो तो आपको पहली चीज ये याद रखनी है। क्या याद रखनी है? कि आपका जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो वो आपके परमानेंट मेमोरी में नहीं जा रहा है। या अगर ये आप मान के चल रहे हो तो आपका प्रिपरेशन सही है। कुछ बच्चे मान लेते हैं कि उनका प्रिपरेशन सही है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम में बहुत ज्यादा टाइम दे देते हैं इनऑर्गेनिक को, कि
देखो मैंने ये बात समझ ली थी, अगर मैं एक दिन बैठ के, ठीक है, 10 घंटा, दूसरे दिन बैठ के 10 घंटा, 3 दिन लगातार मैं 10-10 घंटा अगर पी ब्लॉक पढ़ रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद लगातार मैं 7 दिन पी ब्लॉक नहीं पढ़ रहा हूँ, तो मेरा उसमें नुकसान है। 30 घंटा वेस्ट करके मेरे को आउटपुट 8th डे पे 0 मिलेगा, ठीक है। क्यों? ठीक है, इसका मेरे पास रिजल्ट जो आया वो आया मैंने एनालिसिस करने के बाद। क्या एनालिसिस किया मैंने किया कि कोई भी जो फैक्ट होते हैं, इनऑर्गेनिक में मोस्टली फैक्ट्स है, तो कोई भी फैक्ट है, अब चैप्टर कौन से फैक्ट बेस्ड, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, हाइड्रोजन, डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और मेटलर्जी, ठीक है। ये चैप्टर से इनमें से आपके लगभग 10 क्वेश्चन आने, 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो आप मान के चलिए पी ब्लॉक से तो आपको 4 to 5 क्वेश्चन का पूरा स्पेक्ट्रम बनने वाला है। तो ये मैंने देखा कि 18%, ठीक है, अगर आप आज इनऑर्गेनिक पढ़ते हो और 24 आवर्स बाद आपका 18% ही रिटर्न हो पाता है। मैंने कहा है, मैं ये रिसर्च की थी कि कोई भी चीज हम जब पढ़ते हैं फैक्ट, प्योरली फैक्ट, कंसेप्ट आपको ज्यादा टाइम तक रिटर्न रहता है, लेकिन जो प्योरली फैक्ट चीज है आप 18% ही रिटर्न कर पाओगे, बाकी 82% चीजें एग्जैक्ट डेटा भी है मेरे पास, या आप भूल जाओगे। 82% 24 के अंदर, 24 आवर्स के अंदर भूल जाओगे। एक कॉमन कोई भी स्टूडेंट, ठीक है, कोई भी, कितना भी उसका आईक्यू लेवल हो, कुछ भी हो, ठीक है, उसके बाद 24 आवर बाद अगर आपने 24 आवर्स के अंदर रिवीजन की, ठीक है, तो आपका पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा और आप सब कुछ 100% वापस रिटर्न कर जाओगे। लेकिन फिर जो है, देखो ये बहुत ज्यादा समझने वाली चीज है, मैंने जो समझा है, 7 दिन बाद, 7 दिन तक वो कंटिन्यूसली आपको याद रहेगा और आप थोड़ा थोड़ा भूलोगे, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। लेकिन जो 7th डे है ना, उसके बाद जो भूलने का ग्राफ है वो इस तरह बनेगा, मतलब इस तरह से गिरेगा आपकी मेमोरी, तुरंत खत्म हो जाएगी मेमोरी, मतलब जो भी आपने याद किया था 2 दिन के अंदर सारा भूल जाओगे, ठीक है। एक ट्रिगर पॉइंट होता है, अगर उसके बाद, ठीक है, जो मैंने पढ़ा है एक ट्रिगर पॉइंट है, अगर उसके बाद उस डेट के बाद अगर आप चीज नहीं पढ़ रहे हो, फिर भी रिवाइज नहीं कर रहे हो, तो आपका ग्राफ एकदम स्टीपली नीचे जाएगा, मतलब सब कुछ भूल जाओगे। तो आपको 7 डेज बाद फिर रिवाइज करना है, ठीक है। फिर आपको रिवाइज करना है 14 डेज के बाद, और फिर आपको मंथ में, अगर ऐसा चैप्टर है जो आप बार बार भूल रहे हो, तो मंथ में आपको उसके 3 रिविजन करने हैं, 3 रिविजन, ठीक है। अब मैंने क्या डिवाइस किया था, मैं कर रहा था इनऑर्गेनिक, एस ब्लॉक किया, तो एस ब्लॉक को मैं अच्छे से, थोड़े से अच्छे तरीके से पढ़ता था कि मेरे को याद रहे। जो देखो, जो आपको याद रहने का तरीका है ना, वो है कि आप सबको अपने दिमाग में चार्ट के फॉर्म में बना लो, चार्ट के फॉर्म में। वैसे ही हमने पढ़ा था इनऑर्गेनिक एस ब्लॉक, आपने देखा होगा मेरा वीडियो अनअकैडमी पे, हमने इतने ऑलमोस्ट 500 स्टूडेंट्स लाइव थे, ठीक है। एस ब्लॉक पूरा 1 शॉट में 2 घंटे में खत्म किया हमने, ठीक है, फ्री लेक्चर था, 2 घंटे में एस ब्लॉक खत्म किया पूरा। तो उसमें हमने ऐसे ही पढ़ा है पॉइंटर्स में, पॉइंटर, क्योंकि आपको पॉइंटर याद रहते हैं कि कहाँ पे क्या पॉइंट था, ठीक है। एनसीईआरटी में इतना स्कैटर्ड फॉर्म में मुझे समझ में आ रहा है कि बच्चे कर नहीं पा रहे, मैं बोल रहा हूँ एनसीईआरटी करो, लेकिन फर्स्ट गो में एनसीईआरटी नहीं हो पा रही है, और मॉड्यूल में दिया है बहुत कुछ, तो क्या करें। देखिए अब यहाँ पे आ रहा है कि मॉड्यूल में बहुत कुछ दिया है, एनसीईआरटी में इतना सा दिया है, लेकिन एनसीईआरटी में स्कैटर्ड फॉर्म में कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने फिर क्या किया, मैंने खुद के नोट्स बनाए, एस ब्लॉक के प्रिंटेड नोट्स एनसीईआरटी बेस्ड, ठीक है। तो वो आपको मैंने प्रोवाइड किए थे, उसको आपने पढ़ा भी, बहुत लोगों का रेस्पॉन्स भी आएगा, सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं उनसे, ठीक है। और कम टाइम में रिवीजन हो जाएगा, 30 मिनट्स के अंदर पूरा एस ब्लॉक रिवीजन हो जाएगा, और आपका 1 आवर के अंदर पूरा पी ब्लॉक। तो सेम सेशन हम लोग कर भी रहे, कल आपका पी ब्लॉक का सेशन मैं पर्सनल ले रहा हूँ, ठीक है, फ्री क्लास है आपका, ठीक है। आप नीचे लिंक मिल जाएगा, डाल दूंगा लिंक में, आप एनरोल कर लेना। 4 से 8 बजे तक, 4 PM से 8 PM तक आपका क्लास है, तो आप वहां पे आके पूरा पी ब्लॉक 13th ग्रुप, 11th स्टैंडर्ड का और 12th स्टैंडर्ड का, 13th ग्रुप से 18th ग्रुप के बीच में पूरा पी ब्लॉक कवर करेंगे, ठीक है। पूरा पी ब्लॉक हम लोग कवर करेंगे। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको लेक्चर में आना है, फ्री है, एनसीईआरटी खोल के बैठनी है, आपको एक पेपर, 2-3 पेपर लेके बैठना है, पेन लेके बैठना है, काफी है। हम लोग पैसिवली करते रहेंगे सारे पॉइंट डिस्कस। और क्या करना है फिर आपको, जैसे खत्म होगा वो पीडीएफ अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो उस पीडीएफ को आपको सेम डे पढ़ना है, वही रूल वही है, सेम डे पढ़ोगे आप, ठीक है। 7 दिन के अंदर मैं आपको बोल रहा हूं आप 2 बार पढ़ोगे, 7 दिन के अंदर आप एटलीस्ट 2 बार पढ़ोगे, ठीक है। फिर उस मंथ में आप हर वीक के संडे को एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, हमने एस कवर कर लिया और हम पी कवर कर रहे हैं, तो एस पी आपको सारा कवर करना है उस वीक के अंदर। हर संडे को 2 चैप्टर आपको रिवाइज करने ही करने हैं। इससे क्या होगा, आप नीट में मान के चलिए आप यहां से जो है लगभग 24 मार्क्स आप फिक्स करके चल रहे हो, मिनिमम 24 मार्क आपका रैंक इतना उठा देगी, इतना उठा, ठीक है। 24 मार्क्स आप फिक्स करके चल रहे हो अगर आप ये पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये तो हम फ्री है, उसका लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो, उसका कुछ पूछना पूछ सकते हो डिस्क्रिप्शन में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऊपर से अब बहुत लोग बोलते हैं कि आपको क्या एक्सपीरियंस है, ठीक है, कि आप इनऑर्गेनिक कैसे पढ़ोगे, बहुत लोग बोलते हैं केमिस्ट्री कैसे पढ़ोगे। तो ये देखो एक्सपीरियंस, मैं कुछ देख रहा था यूट्यूब पे, कोई टीचर, ठीक है,
कोई एक बीएससी टीचर थे यूट्यूब पे, ठीक है, जो अपना जो पढ़ाते भी है बायो, तो वो बोल रहे थे बीएससी एमएससी शायद, तो वो बोल रहे थे कि आजकल जो है कोई भी विदाउट डिग्री पढ़ाने आ जाता है, मतलब विदाउट डिग्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ा रहा है, विदाउट डिग्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मतलब उनका कहना था कि जो एमबीबीएस स्टूडेंट्स है आजकल जो आईआईटी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप देख रहे हो बहुत सारे लोग एमबीबीएस तुरंत करके पढ़ाने लग जाते हैं, तो वो बोल रहे कि जिनके पास बीएससी एमएससी यानी टीचिंग डिग्री नहीं है वो टीचिंग कर रहे हैं, ठीक है, केमिस्ट्री का, कुछ लोग तो केमिस्ट्री बायो दोनों कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर मैं उसको थोड़ा सोचा, ठीक है, क्या ये सही है क्या ये गलत है। तो मुझे जो पॉइंट समझ में आया, अगर हम कहते हैं कि एट लास्ट नॉलेज मैटर करता है, जो है सामने वालों को समझ में आना चाहिए, तो फिर बीच में डिग्री क्यों लानी है, ठीक है, बीच में डिग्री क्यों लानी है, तो वो सब ठीक है। ये टॉपिक थोड़ा अलग हो गया, लेकिन बता रहा हूँ कि ऐसा चल रहा है आजकल, ठीक है। तो ये है कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको देखो मेजोरिटी बच्चों को हमने लास्ट टाइम लिया सेशन, तो इतने बच्चे आ गए थे और सबको समझ में आया पूरा सेशन, सबने अप्रिशिएट किया, इसके से हम लोग वापस से सेशन रख रहे हैं, ठीक है। तो वो भी आपको इन्फॉर्म कर दिया, कैसे याद करना है आपको वो भी बता दिया, ठीक है। ये सब तो बातें होती रहेंगी, ठीक है। तो आपको मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, समझा दूंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। आपको वहां पे मोस्टली याद भी करा दिया था सब कुछ मैंने, वहां पे बच्चों को सब सारे कलर सब कुछ याद हो गया था, ठीक है। तो आप आ सकते हो, फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कहीं कोड पूछा आप डाल सकते हो, कोड आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक। अब इसमें ये हो गया आपका पूरा ग्राफ, ठीक है। अब इसको आप जैसे जैसे एक ग्राफ का फोटो मैं आपको अपलोड करूंगा, यहाँ पे एक ग्राफ दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे ग्राफ दिख रहा है, ये क्या है, जैसे आपकी मेमोरी घट रहा है, अगर आपने रिविजन की तो आपकी मेमोरी क्या होती जाएगी, फुलफिल होते रहेगी। तो ये मैंने एक पर्सनल एक्सपीरियंस किया है। तो आपको जो है हर वीक आपको चैप्टर्स रिवाइज करने इनऑर्गेनिक के, क्यों रिवाइज करने, क्योंकि यही है चैप्टर जो आपको स्कोर बूस्ट करेंगे बाकी बच्चों से और जल्दी कराएंगे, ठीक है। हलवा नहीं है, लेकिन हलवा बना सकते हैं अगर हमने उसको प्रॉपरली मैनेज किया, ठीक है। कैसे मैनेज करना है, अच्छे से पढ़ना है, मिनिमम टाइम में पढ़ना है, मिनिमम टाइम में पढ़ना है और मैक्सिमम रिविजन लगानी है, ठीक है। अब इसमें तीन चीजें आती है, एक होता है लर्निंग फेज, एक होता है कंसोलिडेशन फेज और एक होता है हमारा क्या, रिव्यूइंग फेज, ठीक है। इसमें कंसोलिडेशन जो फेज होता है वो होता है यहाँ पे आप पैसिवली रिविजन्स कर रहे हो। तो इनऑर्गेनिक में जो देखा है कि आपको जो कंसोलिडेशन फेज है वो आपका मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने ऑब्जर्व किया और ये मैंने देखा भी है। अब इसमें क्या होता है डिटेल में आप देखेंगे आने वाले वीडियोस में, फॉर बायोलॉजी भी और फॉर इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक भी, कि व्हाट इज लर्निंग फेज, व्हाट इज कंसोलिडेशन फेज, व्हाट इज रिव्यूइंग फेज, कितना टाइम डिवोट करना है कंसोलिडेशन फेज के लिए, कितना रिव्यूइंग फेज के लिए, ये सारी चीजें हैं टेक्निकल टर्म्स, मतलब थोड़ा सा आपको यहाँ जिसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कहाँ पे क्या है, तभी आपका जो है स्कोर बूस्ट होगा एड कम्पेयर टू बाकी बच्चे। तो बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं, आपका स्कोर वही रह जाएगा, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ अलग करते रहना पड़ेगा, ठीक है। तो आज भी हमारा 7 PM को बायोलॉजी का मॉक टेस्ट है, फुल सिलेबस। आ जाना, एनसीईआरटी बेस्ट पेपर मतलब बेस्ट पेपर से, उसी पेपर से आपके 2-3 क्वेश्चन नीट में आएंगे, ठीक है। तो चलिए बाय बाय।